नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 के इस प्रोग्राम में। ब्लूम वेंचर्स की एक रिपोर्ट आई, हंगामा हो गया। ऐसा हंगामा कि पूछिए मत। भारत के 140 करोड़ लोगों में से 100 करोड़ लोगों के पास खाने का खर्चा करने के बाद एक पैसा भी नहीं बचता है। एक्स्ट्रा पैसा जो कहीं पे खर्च किया जा सके, एक पैसा भी नहीं है 100 करोड़ के पास, जिसे डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। रिपोर्ट बड़ी स्टार्टलिंग है, बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट है वैसे तो। और वेंचर कैपिटल फर्म्स ब्लूम वेंचर्स का कहना है कि सिर्फ 13 से 14 करोड़ लोग ऐसे हैं भारत में जो भारत के उपभोक्ता वर्ग का गठन करते हैं, जो कंज्यूमर क्लास है। सिर्फ 13-14 करोड़, उन्हीं के पास भारत में थोड़ी, एक किस्म से कहा जाए तो, डिस्पोजेबल इनकम है कि वो खाना खाने के अलावा कुछ और सोच सकें, चाहे वो गाड़ी लेनी हो, पिक्चर देखनी हो, एंटरटेनमेंट करना हो या विदेश जाना हो। कमाल है ना। वैसे फिगर के हिसाब से इंडिया में सिर्फ 9 करोड़ 26 लाख लोगों के पास पासपोर्ट हैं। तो इन 13-14 करोड़ लोग जिनके पास की थोड़ी डिस्पोजेबल इनकम है, वो भी बाहर नहीं जा पाते, यानी कि 1/3 उनमें से भी बाहर नहीं जा पाएंगे, विदेश में नहीं जा पाएंगे कभी, क्योंकि उनके पास पासपोर्ट नहीं है। अब यही जीडीपी का सारा जो खर्चा यहां से निकल के आता है, यानी कि यही उपभोक्ता क्लास है, यही आपकी कंज्यूमर क्लास है। और 100 करोड़ के पास इतना भी नहीं है कि जब वो खाने के लिए बेसिक चीजें बाजार से अपने परिवार के लिए लेके आते तो उसके पास कुछ भी नहीं बचता पूरे महीने के अंदर। तो इसी उपभोक्ता क्लास के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट है, जो कि 13-14 करोड़ लोग हैं, बस इतने ही हैं कुल मिला के। इसके अलावा जो 30 करोड़ लोग हैं, यानी कि 144 करोड़ की पॉपुलेशन, 143 करोड़ की पॉपुलेशन, तो 13-14 करोड़ तो वो हैं जिनके पास डिस्पोजेबल इनकम थोड़ी है, लेकिन वो विदेश नहीं जा पाते, 1/3 उनमें से। ये मेरा अपना आकलन है। लेकिन जो 30 करोड़ उसके नीचे वाले हैं, उसको एस्पिरेशनल क्लास के रूप में देखा गया है कि उनकी एस्पिरेशन तो हैं कि भाई कुछ थोड़ा बहुत हमारे पास खाना खरीदने के बाद कुछ थोड़ा बहुत बच जाए, तो हो सकता है कि शायद हम कोई एक यूज्ड मोबाइल खरीद सकें, या कोई छोटी मोटी कोई ईएमआई लेके कोई घर की कोई आइटम खरीद सकें। और ये जो छोटा समूह है 30 करोड़ का, वो 13-14 करोड़ छोड़ के 144 करोड़ में से, ये कभी कभार कोई पिक्चर भी एक आधी देख लिया, लेकिन बच्चों की शिक्षा के लिए इन्हें लोन लेना पड़ता है, ईएमआई लेनी पड़ती है। घर खरीदना हो तो ईएमआई लेनी पड़ती है। अगर इनको एक 2 व्हीलर भी लेना है, एक मोटरसाइकिल या स्कूटर लेना है, तो भी ईएमआई पे लेना पड़ता है। इतनी इनकम नहीं है कि उसको वो खरीद सकें। बस ये है कि ये अपने हाथ में एक मोबाइल रख सकते हैं, कोई चीज़, छोटी मोटी चीज़ खरीद सकते हैं, और वो भी कई बार ईएमआई के ऊपर। तो ये इनके पास एक बहुत छोटा सा अमाउंट ऐसा होता है जिसको आप डिस्पोजेबल इनकम कह सकते हो, बहुत मामूली सा। और जो बाकी बच गया, 13 करोड़ के पास कुछ डिस्पोजेबल इनकम है, लेकिन उस 13 करोड़ में से 4 से 5 करोड़ लोग बाहर नहीं जा पाते क्योंकि उनके पास पासपोर्ट नहीं है। तो बाकी जो 9 करोड़ है उनके पास कुछ डिस्पोजेबल इनकम है, जिसमें से वो विदेश भी घूम सकते हैं, देश भी घूम सकते हैं, चीजें खरीदते हैं, वही कंज्यूमर क्लास है। लेकिन जो 30 करोड़ का नीचे का हिस्सा है, ब्लूम वेंचर की रिपोर्ट के हिसाब से सनसनीखेज रिपोर्ट है, वो अपने आप में अनोखी कई मायनों के अंदर है कि जो 100 करोड़ है उसके पास कुछ भी नहीं है। सिर्फ रोटी के लिए जो पैसा खर्चा किया ना, उसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये रिपोर्ट यही कह रही है इस टाइम। ये रिपोर्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, और वो सारे क्या कहते हैं कि आप कह सकते हो कि पोल खोल देती है सरकार की कि भाई ब्लूम वेंचर की जो वेंचर कैपिटल फर्म है, उसकी रिपोर्ट एक किस्म से बहुत कुछ कह देती है।
1.4 बिलियन में से 100 करोड़ जो लोग हैं, दे डोंट हैव एनी स्पेयर मनी इन देयर पॉकेट, दैट्स ऑल। सिर्फ जो इंडिया की टॉप 13 करोड़ है, 14 करोड़ है, बस वही सब कुछ खर्चा करते हैं, वही सब कुछ आपका कंज्यूमर क्लास आपको पैसा देता है। कमाल है ना, हिंदुस्तान की असलियत सामने खोल के रख दी। अब आप क्या कहोगे साहब? शुक्रिया आपका।